हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। नई ब्लॉग की शुरुआत चल रही है मेरी 7 बजे का टाइम हो गया भाई। और डेली यही होता है हमारा तैयार तुयार। आजकल हम आ रखे हैं गौचर डाइट में। हमारा हो रहा है कौशलम कार्यक्रम प्रशिक्षण हो रहा है हमारा, और वो हो रहा है हमारे गौचर डाइट में। तो आज हमारा है तीसरा दिन और लास्ट डे है भाई आज तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा। तो 3 दिन से रेगुलर मैं अपना कौशलम का जो कार्यक्रम है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अपने ब्लॉग में दे रही हूँ। तो देखो दोस्तों, आज तो बारिश की 3 दिन से रेगुलर जब से हम आए ना, बारिश थमने का कोई नाम ही नहीं है। और हमारे अन्य 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी आपदाएँ आ रखी हैं। आपने उत्तरकाशी का देखा होगा, बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं। अभी भी इतनी मोटी बारिश लगेगी, बाहर मूसलाधार बारिश लगेगी, डर भी लग रहा है। आज तो सारे लोगों ने घर भी जाना है, दूर दराज के गाँव के लोग हैं, दूर दराज से जाना है स्कूल के लिए। तो बहुत ही विकट समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं वो बाधित हो रखे हैं। और देखते हैं आज का खूबसूरत सा ब्लॉग, खूबसूरत सा सफ़र, दैनिक जो गतिविधियाँ हैं वो कैसा रहता है आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी दोस्तों। और बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। बारिश बारिश बारिश, डेली बारिश ही है, मतलब बरसात है तो इस बार तो ज़्यादा ही लग रहा है कि बारिश हो गई। तो दिखाती हूँ आज का हमारा जो लास्ट कौशलम है, हमारा त्रिदिवसीय जो कौशलम है, आज हमारा लास्ट डे है, तीसरा दिन। वो कैसा रहता है वो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। तो आपने अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना दोस्तों। तो दिखाती हूँ आज का खूबसूरत सा चार्ट है, जो प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। हमारे ग्रुप में हम 7 सदस्य हैं। मैं प्रकाश चंद्र गैड़ी, ग्रुप लीडर। श्रीमती राजेश्वरी लिंगवाल, जो हमारी इस जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, वेस्ट मटेरियल की प्रबंधक होंगी कि कैसे हमें वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करना है, कहाँ से प्राप्त करना है। श्रीमती सीमा सोलियाल, ये हमारी फाइनेंस देखेंगी, वित्तीय प्रबंधन होगी, कैसा हमको कैसे वित्तीय मैनेजमेंट इसका होगा, फाइनेंस कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। श्रीमती कुमारी यास्मीन है, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट की मैनेजर होंगी, प्रचारक होंगी। श्रीमती दीपशिखा, ये नए प्रोडक्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी थीम ये लाएंगी। श्री कमल पुंडीर जी हैं और संदीप कुमार जी हैं, ये उत्पादों का पैकिंग और बाजार भाव कैसे होगा, क्या होगा, इस पे इनके विचारों को लिया जाएगा। तो ये हमारे थोड़ा सा परिचय था। सबसे ज्यादा तो पूंजी की व्यवस्था है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी पूंजी की क्या है, कमी है। तो हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत धीरे धीरे करके हम इसको आप करेंगे। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे। इसके साथ निर्माण कार्य करवाया, साथ में साज सज्जा का प्रोग्राम रखा कि किस प्रकार को हम अपने होम स्टे को आकर्षक बनाएंगे, ताकि लोग देख करके आकर्षित होकर के वहाँ पर आए और अपना अनुभव लें। इसके साथ और हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है वो रही है हमारी होम स्टे में कि पर्यटकों को कम व्यय पर अच्छी व्यवस्था प्रदान करना। आप सभी घूमने जाते होंगे, है ना? तो हम वहाँ पर देखते हैं कि होटल्स में कितने महंगे महंगे रूम मिलते हैं। साथ में कई बार हम देखते हैं कि हम पेमेंट तो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हम पेमेंट करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप हमें बेनिफिट नहीं मिलता या हमें ये ओवरकम हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो हमारा जो काफर होम स्टे है, तो हमने उसकी रूपरेखा इसी पर तय की है कि हम कम व्यय पर लोगों को अच्छा भोजन, अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमने ये तय किया है कि हम स्थानीय जो व्यंजन है उसको हम अपने मील में शामिल करेंगे। जैसे कि आज उत्तराखंड का जो स्थानीय भोजन है, जैसे रजनी मेहरवाल मैम जो जीआईसी छिंदवाड़ा से हैं, सविता राज मैम जो जीआईसी कोबरी से हैं, दीपा कोहली मैम जीआईसी नीलकंठ से, मीरा पाल मैम जीआईसी असेर सिंधी से, और दीप्ति पोखरियाल मैं स्वयं
GIC थालाबैंड पोखरी से। अपने प्रोजेक्ट के परिचय के बारे में मैं कहना चाहूँगी। हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान व आभूषणों के साथ फोटोग्राफी। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में फोटोग्राफी तो हर जगह पे होती है, क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल तो है ही। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ बहुत ही लुभावने क्षेत्र यहाँ पे हैं और फोटोग्राफी तो यहाँ पे होती है। लेकिन फोटोग्राफी के क्षेत्र में हम और भी रोजगार को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। साथ साथ हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है इसे भी हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को मर्ज करते हुए tell about our introduction. As team leader myself Jagdish Tamta, as advisor from GIC Kandi Nandanagar Mr. Anup Rawat, as मैं जो इसकी पृष्ठभूमि है तो हमने यहाँ पे ग्राफ्टिंग को चूज किया है। एज बैकग्राउंड स्थानीय परिवेश में आम, सेब, नाशपाती, कटहल की अच्छी खेती होती है और पारंपरिक जो ट्रेडिशनल हमारा कल्चर है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स है हमारी, उसमें वी कैन नॉट फाइंड एनी गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी। देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड वी कैन सॉर्ट आउट दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। स्थानीय परिवेश में आम, जैसे कि हम जानते हैं पापड़ हमारे प्राचीन समय से हमारे भोज्य पदार्थ का, हमारे जो भी फंक्शन होते हैं उनमें उस खाद्य सामग्री का पापड़ एक अभिन्न अंग रहा है। और आज उससे न केवल पापड़ केवल टेस्ट ही नहीं बढ़ता, बल्कि अच्छी क्वालिटी का अगर पापड़ बना हो तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। ये कैसे आइडिया हमारे मन में आया, हम क्यों चावल के पापड़ बनाए, तो आजकल इस प्रतिस्पर्धा के दौर में देखा जा रहा है कि बाजार में क्या पापड़ ही क्या हर उत्पाद कंपनियां अपने प्रचार प्रसार के लिए उसमें आकर्षक से वो फ्लेवर डाल के उसके पैकेट दैनी है जाहे माँ सरस्वती दैनी है जाए। ध्वनि अनवार तेरी हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी। ध्वनि अनवार तेरी हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरी महोती। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी में जाए। दैनी में जाए माँ सरस्वती
माँ सरस्वती तेरी बजाए। तो जैसे हमारी ये 3 दिवसीय कौशलम पाठ्यचर्या अभिमुखीकरण का कार्यशाला चल रही है, तो इसी के तहत जो दूसरे दिवस में हमारे एमपी साहिबान ने हमें बताया कि कौशलम की प्रक्रिया हमें किस प्रकार विद्यालय में लागू करनी है, किस प्रकार हमें उसकी शुरुआत करनी है, कैसे कैसे हमने छात्र छात्राओं को उसके विषय में जानकारी देनी है और उनका पूरा जो विश्लेषण है, जो उनके मन में कोई विचार है, किस प्रकार वो उस विचार का व्याख्या करेंगे, किस प्रकार अपने प्रोजेक्ट में उसे तैयार करेंगे। तो कल के हमारे जो कार्यक्रम थे, सबसे पहले कि कैसे कैसे हमें ये कार्य करने हैं, क्या क्या हमारी चुनौतियाँ होंगी, कैसे उनका निदान करेंगे, क्या क्या कैसी संभावनाएं होंगी, इन सभी पे हमने चर्चा की। और हमारे सभी जो भी हमारे 5 या 6 ग्रुप बने हैं, उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या की, अपने अपने जो भी उनके परियोजना कार्य था, प्रोजेक्ट था, उसके बारे में विस्तृत अपने विचारों को रखा। सभी ग्रुप के जितने भी सदस्य थे अपने विचारों से सबको अवगत कराया और इससे हमें एक दूसरे स्टार में हम वहाँ पर दे रहे होंगे, जैसे एक गतिविधि सही रही तो 1 स्टार ऐसे करके, और अंत में जब उसका योग होगा तो जिसके सबसे ज्यादा अंक वहाँ पर एकत्रित होते हैं वो समूह उस कक्षा 12 का जो हमारा कौशलम का पाठ्यक्रम है उसका विजेता होगा। तो लीडर बोर्ड की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है कि जब दूसरा समूह हमको अंक दे रहा होगा तो इन सारी चीजों को भी हम वहाँ पर देख रहे होंगे। बनाने वाले बताने चाहिए। मैडम आपका कहाँ है? वो आपका अच्छा बन रहा है। ऐसा लोग क्या है? पहले साफ एक दो तीन ये मेरा ग्रुप है। आपका बन गया? हाँ बना रही हूँ। कढ़ाई पाई कढ़ाई ना वो घिस गई है, मतलब ऐसी ना घिस गई है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको मॉडिफाई कर दूँ। वो तो आपसे नाम से बात करनी पड़ेगी, मेरे तो पसंद की मैडम के गाँव की जो ये है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारा परिधान देख सकते हैं, ये देखो गाइस, और ये बना रखा है मैडम। मेरा नाम दीप्ति है और हमारा जो टॉपिक है ना वो है हमारा उत्तराखंड के परिधानों के साथ फोटोग्राफी। तो उसमें हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया है, इनके साथ हम कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत बड़े बना रहे हैं। हार्दिक इच्छा ये है कि नहीं है, ध्यान रखना पट्टी में वहाँ लाइन सीधी खींचेगी ना मैडम
पेंसिल पेंसिल ये सुन तो सुनिए तो चलो मैम। परिणाम मिले, पापड़ों को अच्छे उसकी गुणवत्ता को सराहा गया और इसके अच्छी सी बिक्री होने के साथ साथ और भी इसकी डिमांड बढ़ी। इसमें कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई, जैसे सबसे पहले समय की चुनौती, क्योंकि उसमें चावल को पहले भिगोना होता है कुछ टाइम पहले, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि केवल इंटरवल किया एक ही पीरियड में इसको कर पाए। चावल को पहले भिगोना होता है, उसके बाद उसको पीसना होता है, तब बनाना होता है। तो ये थोड़ा चुनौतियाँ समाधान के लिए हमने प्रधानाचार्य जी से थोड़ा समय और जो अनेक प्रकार बैगन लगे हैं, मिर्च लगे हैं और फूल भी बेहतरीन किस्म के वहाँ पे फूल है। तुलसी बोए हुए हैं, तुलसी की खेती की जाती है। अब मिर्च लगे हैं और ककड़ी लगे हैं। तो हमारा मकसद, जब हमारा एमडीएम चलता है तो हम अपने बच्चों को ऑर्गेनिक चीज देते हैं। मतलब बाहर का जो पता नहीं सिंथेटिक है, इंजेक्शन के द्वारा है, हाइब्रिड है, तो हमारे बच्चों में जब कभी हो जाता है, अगर बंदर इनको छोड़ देते हैं तो हमारे बच्चे ऑर्गेनिक सब्जी खाते हैं वहाँ पे। और जो मतलब वहाँ प्रधानमंत्री 2007 में हो गया था मिड डे मील, लेकिन 2021 में उसे पीएम पोषण के नाम से हमें अपने विद्यालय में कीचड़ गार्डन करते हैं और वहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के फूल पौधे और इस प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। फिर योजना है, यह तय करना है किस प्रकार की बागवानी करना है, फल है, सब्जी है, फूल है, पौधों का चयन है और स्थान का चयन करना है और सिंचाई की व्यवस्था करना। परिणाम